बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हम लोग यूनिट नंबर 2 स्टडी कर रहे हैं और यूनिट 2 में हम लोग 2.3 पर बात कर रहे थे और इसके क्वेश्चन नंबर 6 पर बात हो रही थी। और क्वेश्चन नंबर 6 में बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के लिमिट के क्वेश्चन थे, जिनमें पोर्शन बनाकर हम लोगों ने तकरीबन 3 डिफरेंट टाइप्स के न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व किए थे, जो आप पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं और उम्मीद है कि उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर भी होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम लोग जिस क्वेश्चन नंबर 6 के क्वेश्चन पे बात करेंगे, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चंस इसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं जिसकी बेसिक इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं होगी। मैथ्स में एक टर्म इस्तेमाल करते हैं, डेरिवेटिव। क्या इस्तेमाल करते हैं? डेरिवेटिव। मैथमेटिक्स का एक फंक्शन है जिसे हम डिफरेंशिएशन भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, कुछ लिमिट के क्वेश्चन इस तरह के भी इंक्लूड किए गए हैं जिसमें डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल है और उसका बेस आपका बिल्कुल भी बना हुआ नहीं है। आगे के चैप्टर्स में जाकर हम उसका बेस बनाना शुरू करेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पे वो क्वेश्चंस हैं तो वो हमें अटेम्प्ट करना है, तो हम लोग टेक्निकल बेसिस पर उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। तो कॉन्शियस होकर संजीदगी से आप उन क्वेश्चंस को देखिएगा और समझिएगा। तो बुक ओपन कर लीजिए, पेज नंबर एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 6, और ये बुक का जो पेज नंबर होगा वो तकरीबन है, वो है पेज नंबर 46। वो है पेज नंबर 46। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन जिसको अटेम्प्ट करने जा रहे हैं वो है नंबर 16। नंबर 16, देखिए नंबर 16 में कहता है लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर -2x माइनस e की पावर -11x ओवर, और नीचे है x। ठीक है, नीचे है x। अच्छा, अब देखिएगा, जब आप लिमिट की वैल्यू डायरेक्टली पुट करते हो x की जगह 0, तो e की पावर 0, e की पावर 0 वो 1 के बराबर, तो ये भी 1, ये भी 1, 1 माइनस 1 0, और नीचे x की जगह आप 0 पुट करोगे तो वो भी 0, तो आंसर आ रहा है 0 ओवर 0। तो लिमिट में आपको पता है कि ये ऑप्शन से नहीं आना चाहिए, 0 ओवर 0 नहीं आना चाहिए, इनफाइनाइट ओवर इनफाइनाइट नहीं आना चाहिए, या सिर्फ रिजल्ट इनफाइनाइट वो भी नहीं आना चाहिए। अच्छा, एक पैटर्न ये है कि आप इसको फिलहाल अभी आप सॉल्व नहीं कर सकते, तो एक रूल कहलाता है, उसको कहते हैं एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल, by using एल हॉस्पिटल रूल। इसमें क्या करते हैं, जरा टेक्निकली इन क्वेश्चन को समझिएगा। इसमें हम ऊपर और नीचे ये फंक्शन अप्लाई करते हैं, डी ओवर डी एक्स, डी ओवर डी एक्स, दोनों ऊपर और नीचे ये वाला फंक्शन अप्लाई करेंगे, डी ओवर डी एक्स और ये एक्स। इसमें ये जो डी ओवर डी एक्स है ना, इसको कहते हैं डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन। इसकी अपनी पूरी एक लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज आगे जाकर हम लोग सीखना शुरू करेंगे, लेकिन फिलहाल यहां यूज तो करना है। तो देखिएगा, थोड़ा सा टेक्निकली इसको सॉल्व करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0
ये देखिएगा, ये हो गया dx ओवर dx, क्या हो गया dx ओवर dx, तो ये कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 1, ये है ना d ओवर dx, ये x है, तो इसको आप ऐसे लिख लिया dx ओवर dx, ये कैंसिल कैंसिल हो गया, ये तो 1। अभी तो देखिएगा d ओवर dx जैसे e की पावर -2x है, जब इसका डेरिवेटिव लेते हैं ना, ई कल भी बताया था मैंने, ये कांस्टेंट वैल्यू है 2.718, ई इज अ कांस्टेंट वैल्यू विच इज इक्वल टू 2.718। ई का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव मैथमेटिक्स का एक फंक्शन है और इसका अपना एक फॉर्मूला, फॉर्मूला तो फिलहाल अभी आपको पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे सुनिएगा, डायरेक्टली थोड़ा सा याद रखिएगा, ई की पावर जो कुछ भी है इसका डेरिवेटिव ये एज इट इज आ जाता है, एज इट इज, और फिर पावर में जो कुछ है, पावर में जो कुछ है इसका दोबारा हम डेरिवेटिव लेते हैं, डेरिवेटिव लेते हैं। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं देखिएगा, इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, इसके ऊपर पावर कितना है 1, कोफिशिएंट और पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -2, -2 1 से मल्टीप्लाई हो -2, और पावर एक कम हो जाएगा, 1 है तो 0, बस ये ऐसे सॉल्व होगा। अभी तो फिलहाल इसी तरीके से आप इसको याद रखिएगा, जब डिफरेंशिएशन का टॉपिक हम पढ़ेंगे तो फिर डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इधर देखिएगा, इसका डेरिवेटिव ये एज इट इज, फिर ये d ओवर dx, ये -2x, माइनस इसका डेरिवेटिव ये एज इट इज -11x, और फिर d ओवर dx -11x, ये देखिएगा -11x, ठीक है, ये आ गया, तो ये हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0, e की पावर -2x, सही है। और अभी मैंने आपको बताया कि ये कैसे सॉल्व होगा, x के ऊपर पावर कितना है 1, ये इससे मल्टीप्लाई पावर से, यानी -2x है, ये पावर से मल्टीप्लाई यानी -2, पावर एक कम हो जाएगा, और फिर ये d ओवर dx यहां से हट जाएगा, तो ये हो गया -2x के ऊपर पावर 0 माइनस e, ये एज इट इज, यहां पर भी यही काम किया, पावर 1 है तो -11, 1 से मल्टीप्लाई होगा सेम पावर 0, नीचे कुछ नहीं है 1 है, ये हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0, x की पावर 0, ये 1 हो गया, तो ये हो गया -2 e की पावर -2x, x की पावर 0 1, -11 मल्टीप्लाई बाय माइनस, ये +11, e की पावर -11x, नीचे 1 है वो लिखने की जरूरत नहीं, लिमिट अप्लाई कर दीजिए, यानी अब x की जगह 0, तो 0 मल्टीप्लाई बाय दिस 0, 11, यहां पर भी x की जगह 0, 0 मल्टीप्लाई बाय दिस 0, e के ऊपर पावर 0 1 के बराबर, तो ये हो गया -2 और ये हो गया +11, आंसर इज +9, राइट। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में चूंकि डेरिवेटिव का ऑप्शन यूज हो रहा है, तो आपको इस तरह के क्वेश्चन को थोड़ी सी टेक्निकली फिलहाल याद रखनी पड़ेगी, तो उम्मीद है कि अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो इसको आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है, ये ज़हन पे आप रखिएगा, ठीक है। इसी तरह के 2 क्वेश्चन और हैं, उसको भी देखते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है
वो भी इसी जैसा है और वो है नंबर 17। नंबर 17 देखिएगा, नंबर 17, लिमिट x टेंस टू 0, 3 e की पावर -5x -5 e की पावर -2x +2 डिवाइडेड बाई x। ये है क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, अब देखिएगा, बाई एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई किया, ऊपर और नीचे दोनों तरफ डेरिवेटिव अप्लाई कर दी, यानी d/dx अप्लाई कर दिया। 3 e की पावर -5x -5 e की पावर -2x +2 डिवाइडेड बाई d/dx। ये x है, ये तो कैंसिल, 1 हो गया। ये लिमिट x टेंस टू 0, इस पर अप्लाई किया तो अभी बताया मैंने, ये एज इट इज आ जाएगा और फिर पावर पे डेरिवेटिव लगा दोगे, यानी -5x। फिर ये -5, ये एज इट इज, और पावर पे डेरिवेटिव लगा दोगे, d/dx -2x। और याद रखिएगा, जो ये कांस्टेंट वैल्यू है, जैसे ये 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट वैल्यू का डेरिवेटिव 0 होता है, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो। तो जब d/dx इस पर अप्लाई करोगे तो ये कांस्टेंट है, तो इसका डेरिवेटिव 0, नीचे 1 रह गया। मजीद सॉल्व करें, लिमिट x टेंस टू 0, ये हो गया 3 e की पावर -5x। ये अभी सॉल्व करना सिखाया, 1 से मल्टीप्लाई हुआ, -5 x की पावर 0 -5 e की पावर -2x, पावर से मल्टीप्लाई हुआ, -2 x की पावर 0। ये तो 0 लिखने की जरूरत नहीं, 1 लिखने की जरूरत नहीं। x की पावर 0 1, 1 मल्टीप्लाई बाय दिस, -5 मल्टीप्लाई बाय 3 -15। ये फिलहाल लिमिट एज इट इज है, e की पावर -5x, माइनस माइनस प्लस, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 10, x की पावर 0 1 हो गया, ये एज इट इज रह गया। अब लिमिट अप्लाई कर दीजिए, लिमिट अप्लाई करते हैं तो ये हट जाएगा, -15, x की जगह 0 पुट किया तो -5 मल्टीप्लाई बाय 0 0, e की पावर 0। इसी तरह यहां पर भी e की पावर 0, e की पावर 0 1 के बराबर, तो ये -15 + 10, आंसर इज -5। ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये ध्यान में रखिएगा, ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट। अच्छा स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन रह गया था कल वाले पैटर्न का, जो डायरेक्टली वैल्यू पुट करने से सॉल्व हो रहा था, उसको भी देख लेते हैं। नंबर 13, इनको मैं मिटा रहा हूं, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लें, ताकि कॉपी पर आप लिख सके। नंबर 13 देखिएगा, नंबर 13, नंबर 30, नंबर 30, ये है लिमिट x टेंस टू 0, 2 की पावर x -4 की पावर x -8 की पावर x -1 ओवर, नीचे है x +2। ये है, देखिएगा, डायरेक्ट पहले लिमिट अप्लाई कर दीजिए, तो ये हो गया 2 की पावर 0 -4 की पावर 0 -8 की पावर 0 -1, x की जगह 0 0 +2, 2 की पावर 0 1,
4 की पावर 0 1, 8 की पावर 0 1 माइनस 1 ओवर दिस इज 2। ये और ये कैंसिल, -1 -1 -2 ओवर 2, ये कैंसिल, आंसर इज -1। क्लियर स्टूडेंट? आसान सा था स्टूडेंट। इसके तकरीबन सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं, एक और रह गया है, ठीक है, वो भी एल हॉस्पिटल रूल का ही है, उसको भी देख लेते हैं, पर वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में शामिल नहीं होता है, वो है नंबर 12। इसके अलावा सारे क्वेश्चन इसके हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। नंबर 12, नंबर 12, ओ शिट, नंबर 12, नंबर 12 में है लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस 2h, this is n minus 1 over this is 5h। आप इसमें डायरेक्ट पुट करेंगे तो ये 0 ओवर 0 आ रहा है, h की वैल्यू 0 पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये 0 ओवर 0 आएगा, तो 0 ओवर 0 तो नहीं चाहिए। ओके ओके, एल हॉस्पिटल रूल यूज करें, एल हॉस्पिटल रूल, लिमिट h टेंड्स टू 0, दोनों तरफ डेरिवेटिव 1 प्लस 2h पावर n माइनस 1 ओवर डी ओवर डी। अच्छा, अब यहां पर h है तो इसको d ओवर dx के बजाय d ओवर dh अप्लाई करेंगे, एंड दिस इज 5h। इधर देखिएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये कैसे सॉल्व होगा देखिएगा, पावर n है, ठीक है, यहां पर कुछ नहीं है, 1 है, 1 मल्टीप्लाई होगा n से, n ये सब एज इट इज, पावर एक कम कर दीजिए n माइनस 1, और n के नीचे जो कुछ है यानी 1 प्लस 2h, इसका लेंगे डेरिवेटिव। 1 का डेरिवेटिव 0 होता है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, और 2h का डेरिवेटिव 2 हो जाएगा सिर्फ, वो मैंने सिखाया है कि 2h का डेरिवेटिव लेना है, तो मैंने कहा था ये मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2, पावर एक कम, h की पावर 0, h की पावर 0 1, तो ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया 2, और ये कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव जो है वो हो जाएगा 0। नीचे देखिएगा, डेरिवेटिव यहां है 1, 5 पावर से मल्टीप्लाई, 5 पावर एक कम, h की पावर 0, तो ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0, ये लिखने की जरूरत नहीं, ये रह गया 2 n 1 प्लस 2h, ये n माइनस 1, और नीचे रह गया h की पावर 0 1 मल्टीप्लाई बाय 5, दिस इज 5, ठीक है, ओके। इधर देखिएगा, लिमिट अप्लाई करें, अब लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, तो इसको मैं नहीं लिख रहा हूं, डायरेक्ट अप्लाई कर देते हैं, 2n अपनी जगह पर, 1 प्लस 2, h की जगह 0, n माइनस 1, सही है, ये हो गया ओवर, नीचे 5। अब ये देखिएगा 2n, 2 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 1 प्लस 0 1, 1 के ऊपर पावर कुछ भी हो वो 1 ही रहता है, दिस इज 5, तो आंसर इज 2n ओवर 5, राइट। तो स्टूडेंट्स ये था क्वेश्चन नंबर 6, 2.3 का क्वेश्चन नंबर 6,
जिसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स थे और सारे के सारे काम के थे, मेजॉरिटी इसमें काम के हैं। ये ध्यान पर रखिएगा कि 2.1 के जो कुछ क्वेश्चंस आपने किए थे 2, 3, 4, 5, 6, 7 वो, या इस एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2, 3 या 6, 7, 8, इनमें से ही 100% कंफर्म है कि आपके पेपर का एक क्वेश्चन बनेगा। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास रिकॉर्डेड फॉर्म में पूरा मौजूद है। आप बार बार इसको देख सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। कोई कंफ्यूजन आए, कोई प्रॉब्लम आए तो लिख के रखिएगा। लाइव सेशन में या मैसेज के जरिए आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।